हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जीनू सोचती अच्छा ऐसी बात है तुम लोग सही में डेट कर रहे थे, और उस वक्त जब मैंने पूछा था तो तुम लोग झूठ बोल रहे थे। मैंने सुना है कि माइकल ने तुम्हारे लिए सारे पैसे पे किए, यही वजह कि तुम यहाँ पे कंपनी से इजीली बाहर निकल पाई। और यहाँ तक कि माइकल ने रातों रात एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है जो कि हमारी naughtychina.com की बरोबरी कर पा रही है। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास बहुत रिच बंदा है, ये कोई उतनी बड़ी बात भी नहीं। मुझे पता है तुम मेरे सामने इसी वजह से एरोगेंट बिहेव करती हो क्योंकि तुम्हारे पास से बहुत ही बड़े बड़े फैन है जो कि तुम्हारे लिए पे कर सकते हैं। फाइनली अब मेरे पास भी इतना बड़ा फैन आ चुका है। भले तुम्हारे पास माइकल जितना रिच बंदा हो, पर मेरे पास मिस्टर जैंग जितना रिच बंदा आ चुका है। और चाहे मुझे इनके साथ में रहने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो सब करूंगी। मिस्टर जैंग के साथ में मेरा जो नया अकाउंट है ना, उसके अंदर पॉपुलैरिटी गेन करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं बहुत ही जल्दी naughtychina.com की नंबर 1 बन जाऊंगी। वैसे भी अब यहाँ पे कम्पीट करने के तुम तो बची नहीं, तो मुझे कोई टेंशन की बात भी नहीं है। मुझे पता नहीं था तुम्हारे जाने के साथ ही मेरी कैसे पलटेगी, वरना कुछ भी करके मैंने तुम्हें पहले बाहर निकाल दिया होता। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मेरे सामने से गायब हो गई। वही हम देखते जियानी बोलती है, माइकल मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे है ना तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम उस लड़के को पहचानते हो ना जो कि फर्स्ट एपिसोड के अंदर आई थी, वो मेरी दोस्त जीनू है जो कि naughtychina.com में काम करती थी। मैं मानती हूँ उस दिन जीनू ने काफी गलत किया और उसकी तुम्हारे साथ बहस भी हो गई थी। फिर भी ये जो बंदा है ना जैन वेनचेंग, ये एक बहुत ही बेकार इंसान है। यही वजह कि मैंने भी हमेशा इसको इग्नोर किया है। इसके दिमाग में हर वक्त हर एक लड़की को यूज करना ही चल रहा होता है। और अब देखो इसने यहाँ पे जीनू को फंसा लिया है। जीनू एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ है जो कि अमीर बंदों को देखने के बाद में ज्यादा कुछ नहीं सोचती, पर हम लोग साथ में काम किया करते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से मुझे जीनू को मना करना चाहिए कि वो मिस्टर जैंग के साथ ना घूमे। वो एक बहुत ही बेकार इंसान है और आज नहीं तो कल वो पक्का से उसको यूज करेंगे। माइकल बोलता है जियानी सही से बोलो ना, तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ये बात पता है कि मिस्टर जैंग कैसे इंसान है तो जीनू को भी पता होगा, और वो यहाँ पे सारा काम जानबूझ के कर रही है। और अगर तुम जीनू को बोलने जाओगी ना कि मिस्टर जैंग एक बहुत ही बेकार इंसान है और वो उसके साथ ना घूमे, तो वो उल्टा तुम्हें ही बोलने लगेगी कि तुम उससे जल रही हो और जानबूझ के ये बात बोल रही हो। ऐसा भी हो सकता है वो यहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट के सामने तुम्हारी बेइज्जती करना स्टार्ट कर दे और फिर मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। जियानी बोलती है, फिर भी माइकल मुझे है ना जीनू के लिए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे पता है मिस्टर जैंग काफी बेकार इंसान है, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत करेगा ही। वही हम देखते जीनू बोल रही होती है, ये क्रीफिश काफी टेस्टी लग रही है। इसकी जो कमाल की खुशबू है ना वही बताती है कि पूरी सैंग सिटी के अंदर ये बेस्ट क्रीफिश है। मिस्टर जैंग, मुझे तक कमाल का डिनर करने के लिए थैंक यू। आपके ऐसा रिच और हैंडसम बंदा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इतना अमीर होने के बावजूद आपके अंदर बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है। वैसे मुझे एक बात है, क्या ये क्रेफिश मैं आपको अपने हाथ से खिला सकती हूँ? मुझे लगता है आप मुझे ट्रीट दे सकते हो, तो मुझे भी आकर कुछ करना चाहिए। मिस्टर जैंग बोलते, क्यों नहीं, तुम्हारे हाथ से खा के इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में जीनू तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, मुझे लगता है तुम्हारे साथ में रह के मुझे काफी अच्छा फील होगा। उसके बाद हम देखते हैं जीनू मिस्टर जैंग को खुद के हाथ से खिलाने लगती है और मिस्टर जैंग भी वहाँ पे आराम से खा रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर जैंग को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है जो कि उनकी बैंड बजा के रख देगा। हम देखते हैं मिस्टर जैंग को बुलाते हुए बोल रहा होता है, जैन वेनचेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जैसे मिस्टर जैंग की आवाज सुनते हैं वो काफी घबरा गए होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी आ गई जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उस लेडी को देखने से साथ ही मिस्टर जैंग वहाँ से भागने लगता है। वो बोलता है, जीनू मुझे माफ करना, मुझे एक बहुत ही बड़ा काम आ गया, मुझे अभी कभी यहाँ पे रेस्टोरेंट जाना होगा। अगर मैं यहाँ से नहीं गया ना तो मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस डील छूट जाएगी। लेकिन इससे पहले मिस्टर जैंग वहाँ से निकल पाता, हम देखते हैं वो लेडीज को पकड़ लेती है। कान पकड़ते हुए वो लड़की बोल रही होती, जैन वेनचेंग आगे तुम यहाँ से भाग कर रहे थे, मैंने तुम्हें आवाज भी लगाई पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लगता है तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है, तुम मुझे यहाँ पे धोखा दे रहे हो। जैसे तुम्हें पता चला मैं एक बिजनेस डील के लिए बाहर गई हूँ तो तुम यहाँ पे चुपके से लड़के घुमाने लगे। आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारी हरकतें करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारे ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। वही हम देखते जैंग बोल रहा होता, लिन लिन तुम यहाँ पे कब आई? अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें देखा होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा होता। वह तुम यहाँ पे जो भी कुछ देख रही हो ना वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हें सही से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या कि मैं यहाँ पे क्यों आया था। साथ ही में जैंग सोच रहा होता है, लिन लिन एक बहुत बड़ी बेवकूफ है, अगर मैं यहाँ पे उससे कुछ प्यारी प्यारी बातें करूंगा ना तो सबको भूल जाएगी। बस मुझसे यहाँ पे काफी बड़ी गलती हो गई, मुझे लगा कल आने वाली है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी तो मैं कभी जीनू के साथ नहीं आता। उसके बाद हम देखते लिन लिन बोल रही होती है, और आखिर ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? क्या इसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं? ये यहाँ पे तुम्हारे साथ में बैठी है जो कि तुम्हारे पास में ऑलरेडी मेरी जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनने के साथ ही जीनू बहुत ही शॉक हो गई होती है। जीनू सोचती ये कमीना जैंग मुझसे झूठ बोल रहा था, ये पहले से रिलेशनशिप में है और फिर भी मेरे पास आया। अगर यहाँ पे सारा मैटर ऐसे ही हुआ होता तो शायद से मैं ध्यान नहीं देती। लेकिन बस यहाँ पे दिक्कत की बात ये है कि सब कुछ जियानी के सामने हो रहा है। आज तक मुझे इतनी बेइज्जती कभी फील नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या? मुझे यहाँ पे जैंग की बात सुननी नहीं चाहिए थी। तभी हम देखते हैं लिनलिन वहाँ पे जैंग का कॉलर पकड़ लेती है। लिनलिन बोलती है, कमीने जैंग मैंने तुम्हारे लिए एक नई $3 मिलियन की कार खरीदी
तुम्हारे लिए महंगी महंगी वॉचेस, महंगे महंगे घर खरीदे, साथ ही मैं किसी सीईओ की सैलरी की तरह मैं तुम्हें पॉकेट मनी देती हूँ। क्या इतनी सारी वैल्यूबल चीजें तुम्हारे लिए इनफ नहीं थी जो कि तुम यहाँ पे बाहर इन लड़के के साथ मुंह मार रहे हो? तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें बाहर जाना उतना पसंद नहीं, इसी वजह से बिजनेस ट्रिप्स के ऊपर मैं तुम्हें लेके जाती, पर तुम तो मुझे यहाँ पे धोखा दे रहे हो। क्या मैंने यहाँ पे इस दिन के लिए तुम्हारे ऊपर इतने सारे पैसे खर्च किए? मुझे फटाफट से पता तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या आया जो तुमने ये काम किया? जैंग बोलता, लिली तुम क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पे सबको सही से एक्सप्लेन करता हूँ क्या कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सही सही कहूँ, इन सारे मैटर के अंदर मेरी गलती नहीं है, मुझे तो फंसाया गया है। ये जो लड़की है ना जीनू, ये बहुत ही बेकार इंसान है, ये जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी, वरना मैं इस रेस्टोरेंट के अंदर कभी साथ नहीं आया होता। जैंग की ये बात सुनने के साथ ही लिली और भी गुस्सा हो गई होती है। तो इसका मतलब सारे फसाद की जड़ ये लड़की है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं लिलिन जीनो को एक काफी खतरनाक थप्पड़ मारती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जैंग को मेरे पास छीनोगी? मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हें जैंग तो नहीं मिलने वाला। बस तुम यहाँ पे ये डिजर्व करती हो जो कि मैंने तुम्हें दिया है। क्या अब ये गिफ्ट पाके तुम्हें बहुत ही खुशी हो रही है? सारे लोग के सामने थप्पड़ खाने के बाद में जीनू बहुत ही शौक हुई होती है। वही हम देखते हैं जैंग अपने घुटनों पे आ गया होता है। रोते हुए जैंग बोलता है, लिन मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मुझे है ना यहाँ पे इस कमीनी जीनू ने फंसाया है। इसने वो सारे काम किए जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर ध्यान दे दूं, वरना चाहे कुछ भी हो जाता मैं इसके पास नहीं आता। तुम खुद ही सोचो, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, तो आखिर मैं इसके पास तक पहुंचा कैसे? इसको पता चला कि मेरे पास में काफी सारे पैसे हैं, इसी वजह से ये मेरे पीछे ही पड़ गई और मुझे हर जगह फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। रोते हुए जीनू बोल रही होती है, नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उल्टा ये बंदा मेरे पीछे आया, इसने मुझसे डिनर के लिए पूछा और मैंने हाँ बोल दी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। साथ ही में जीनू सोचती हुई जैन वैनचेंग रियलिटी में अमीर है ही नहीं, ये बस यहाँ पे मेरे सामने शो ऑफ कर रहा था। असलियत में ये लेडी इसको पॉकेट मनी देती है और इसके सारे के सारे खर्चे उठाती है, और साथ ही में सुपर चैट करने के जो ये पैसे यूज करता है वो इस लेडी का है। सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मैं इसकी बातों के अंदर आ गई और आज मुझे यहाँ पे इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ रहा है। लिन बोलती है, जैंग तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम सच में हमेशा से मेरे सिंसियर थे? इस लड़की ने तो फंसाया है, तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। घबराते हुए जैंग बोलता है, लिन तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आज तक मैंने यहाँ पे तुम्हें छोड़ के किसी को सोचा ही नहीं, ये सारी जीनू की गलती है, इसने मुझे फंसाया है। आगे तुम यहाँ पे खुद ही सोचो, तुम कहाँ और जीनू कहाँ, मैं इसको क्यों चूज करूंगा? लिन बोलते, अगर ऐसी बात है तुम बोले तुम्हें यहाँ पे जीनू ने फंसाया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और तुम मुझे पसंद करते हो, तो क्या तुम यहाँ पे सालों के सामने प्रूव कर सकते हो कि ये बात सच है या नहीं? अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो आज भूल जाना, ना तुम्हें कोई पैसा मिलेगा, ना ही कोई गिफ्ट और ना ही मैं। अचानक से हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए जैंग जीनू को काफी खतरनाक थप्पड़ मारता है। कमी नहीं कि किसी वजह तेरी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैंने कितनी बार तुझे बोला कि मेरे पीछे पीछे मत आओ, फिर भी तूने मेरी बात नहीं सुनी। तूने मुझे बहुत सारे फोटोज और वीडियोज भेजे ताकि मैं तेरे जाल के अंदर फंस सकूं, पर ऐसा कभी नहीं होने वाला। मुझे सिर्फ एक ही लड़की पसंद है जिसका नाम है लिन और मैं हमेशा उसके साथ लॉयल रहूंगा। आज मैंने तुझे यहाँ पे सिर्फ एक डिनर के लिए पूछ लिया, तो तुझे लग रहा है मैं तुझे पसंद करता हूँ? डिनर तो मैं यहाँ पे कुत्तों को खिला देता हूँ, तू मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। इस दुनिया में सिर्फ लिन ही मेरे लिए खास है। गुस्सा करते हुए जीनू बोलती है, जैन वैनचेंग आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? तुमने ही मुझे यहाँ पे डिनर के लिए इनवाइट किया और अब यहाँ पे तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिलकर मुझे बुली कर रहे हो। तुम दोनों ने मुझे यहाँ पे मारा है, मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ, अगर मैं पुलिस के पास चली गई ना तो तुम लोग नहीं बचने वाले। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ही बेइज्जती हुई है। मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि मेरे पीछे पीछे आओ, और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतने बेकार इंसान हो तो जब तुम मेरे पीछे आए थे तभी मैं पुलिस को रिपोर्ट कर देती। जैंग बोलता है, फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं यहाँ पे तुम्हारे पीछे नहीं आया था, बल्कि तुम यहाँ पे दिन में मुझे वीचैट को मैसेज करती रहती थी, मुझे बहुत सारे फोटोज भेजती थी और साथ ही तुमने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया कि मैं सिस्टम कर लूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं मेरे लिन के लिए बहुत ही लॉयल हूँ। तुम्हारे से धोखेबाज लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से पहचानता हूँ। जब तुमने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट किया किसी एक डिनर कर लो, तो फिर मैं यहाँ पे डिनर के लिए आ गया और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। बेचारी मेरी प्यारी लिन को मेरे लिए बहुत गलतफहमी हो गई है। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो पक्का तुम्हें मार दूंगा। सही कहूँ तो आज से पहले मैं तुम्हारी सेमलेस इंसान नहीं देखी, जो किसी अमीर बंदा देखने के साथ ही उसके पीछे पड़ जाए, उसको फॉलो करे ताकि उसको फंसा सके। अभी तुम यहाँ पे लिन के सामने एक्टिंग कर रही हो ताकि तुम मुझे फंसा सको और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल सको, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा और लिन का प्यार बिल्कुल सच्चा है। लिन को मेरे ऊपर यकीन से पता है कि मैं कभी उसे धोखा नहीं देने वाला। वही हम देखते रेस्टोरेंट में बैठे सारे लोग जीनू को ही देख रहे होते हैं। वो सारे लोग बोलते तो पॉपुलर स्ट्रीमर जीनू है ना, तो रियलिटी में इस तरह के इंसान है। सच में ये तो बहुत ही बेकार बात है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे किसी की सही चल रही रिलेशनशिप को बिगाड़ने का ट्राई करेगी। मैं तो यहाँ पे इन स्ट्रीमर्स को काफी अच्छा समझता था, पर ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था। जीनू बोलती है, जैंग तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पे सारे लोगों के सामने मेरा नाम खराब कर दिया। तुम्हें खुद भी पता है कि तुम यहाँ जो भी कुछ बोल रहे हो बिल्कुल झूठ है। मैंने तुम्हें कभी टेक्स्ट नहीं किया था, उल्टा तुम मेरे पीछे पड़े और यहाँ पे रेस्टोरेंट में आने के लिए भी तुमने ही पूछा था। और अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम्हारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो मैं कभी तुम्हारे साथ में रेस्टोरेंट में आती भी नहीं। यहाँ पे रियलिटी में विक्टिम मैं हूँ, जो कि झूठ बोल के तुम सारे सामने विक्टिम बन रहे हो। तुमने यहाँ पे एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब करने के बाद मेरा करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। फटाफट से यहाँ पे सारे लोग को बता दो कि रियलिटी क्या है, वरना मैं पक्का से बोल रही हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली।
अचानक से हम देखते हैं माइकल अपनी सीट से उठ जाता है और वो वहाँ पे जीनू की तरफ जाने लगता है। माइकल को ऐसा करता हुआ देख के जियानी बहुत ही शौक हो जाती है। जियानी सोचती है 1 मिनट को माइकल ने बोला था कि हमें यहाँ पे दूसरे लोग के मैटर के अंदर बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए और खासकर जीनू ऐसी इंसान है कि हम उसकी हेल्प करने जाएंगे और वो उल्टा हमारे ऊपर ही आ जाएगी। ये सब बोलने के बावजूद भी अब यहाँ पे माइकल खुद हेल्प करने जा रहा है। माइकल तुम यहाँ पे कितना भी शो कर लो पर तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, चाहे जीनू तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं फिर भी तुम यहाँ पे उसकी हेल्प कर रहे हो। माइकल जीनू के टेबल के ऊपर से एक प्लेट क्रैबफिश उठा लेता है और उन लोग के पास में आ गया होता है। जैंग बोलता कमीने कहीं के आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ तक मुझे पता ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही कोई और, तो तुम फालतू में मैटर के अंदर मत आओ वरना मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। तभी हम देखते हैं माइकल उस पूरी की पूरी प्लेट को जैंग के मुंह पे दे मारता है। कमीने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करोगे। मैं यहाँ पे जीनू की हेल्प करने के लिए नहीं आया पर मेरा नाम माइकल है, कोई मुझसे ऐसी बात करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और खासकर यहाँ पे तुझे सा कचरा मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं रखता। चल मुझे फटाफट से बता आगे तू मेरी जिंदगी खराब कैसे करेगा। अपने सामने माइकल को देख के जीनू बहुत ही शौकी होती है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि माइकल उसकी हेल्प कर रहा है। वही हम देखते हैं जैंग सोच रहा होता है यहाँ पे सारे लोग के सामने मेरी बहुत ही बेइज्जती हो गई। पहले लिलिन मेरी बेइज्जती कर रही थी तो मैंने उसकी बेइज्जती सह ली क्योंकि मुझे उससे फायदा है, पर आखिर यहाँ पे ये लूजर कौन है जिसने मेरे को प्लेट फेंक दी। ये क्रैबफिश बहुत ही गर्म थी, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। अगर मेरे फेस के ऊपर एक भी स्कार आया ना तो मैं इस कमीने को नहीं छोड़ने वाला। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। सबसे पहले मुझे अपने फेस को साफ करना होगा, उसके बाद मैं इस कमीने को देखता हूँ। तो अभी हम देखते हैं लिलिन वहाँ पे जैंग के फेस को साफ करती है। लिलिन बोलती है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे हमारे मैटर में क्यों पढ़ रहे हो। जहाँ तक मुझे पता ना तो मैं और ना ही जैंग तुम्हें जानता है, तो तुम यहाँ पे फालतू में हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम्हारा जैंग के साथ में ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। इसी वजह से मैं क्लियरली बोलूंगी जैंग से माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। हम लोग भूल जाएंगे कि तुमने ऐसा कुछ किया था। माइकल बोलता है तुम और तुम्हारे लवर एक नंबर कमीने हैं। अभी तो मैंने बस यहाँ पे प्लेट फेंकी है, मुझे गुस्सा तो इतना रखा कि मैं इसके ऊपर सीट टेबल फोड़ता। देखो तुम्हें यहाँ पे लगता है कि तुम्हारे इतना प्रीशियस है तो इसको घर में बंद करके रखो। ये यहाँ पे तुम्हारा पैसा यूज करके बाहर लड़के घुमा रहा है और तुम यहाँ बिजनेस में मेहनत करके इसके लिए पैसा कमा रही हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ तो मैंने देखा ही नहीं, पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के शौक के चक्कर में यहाँ पे जीनो को मार पड़ी। ये चीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ मेरे और जीनो की नहीं बनती, पर वो एक टाइम में जियानी की दोस्त थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या कि तुम कितनी रिच और पावरफुल हो, बस तुम यहाँ पे एक और हरकत करो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली दोनों को बर्बाद कर दूंगा। लिनलिन सोच रही होती 1 मिनट को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे ये बंदा जो भी कुछ बोल रहा है ना वो बिल्कुल सही है। आखिर इस लड़की ने यहाँ पे जैंग को घर में फंसाया नहीं होगा और ना ही उसने रेस्टोरेंट में आने के लिए इसको फोर्स किया होगा। इसने यहाँ पे जो भी कुछ किया अपनी मर्जी से किया है। तो आखिर मैं यहाँ पे जीनू के ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे गुस्सा होना चाहिए जैंग के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं जैंग बोल रहा होता है बड़ी बड़ी फेंकना आसान है पर तुम यहाँ से जिंदा जाओगे तभी कुछ कर पाओगे ना। माइकल मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज तुम पक्का से मारे जाओगे। तुमने मेरे साथ पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। माइकल बोलता अच्छा ऐसी बात है मैंने गलती कर दी तो चलो ठीक है मुझे शो करो कि आखिर तुम मुझे मारोगे कैसे। वैसे ही मुझे फाइट करे हुए काफी टाइम हो गया, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम मुझे यहाँ पे कितना एंटरटेन कर सकते हो। वही हम देखते हैं जीनू सोच रही होती है माइकल मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आया और सिर्फ और सिर्फ मुझे इन लोगों से सेव करने के लिए इसने यहाँ पे इतने पावरफुल एनिमीज बना लिए है। और मैं कितनी बेकार इंसान, मैंने यहाँ पे शुरुआत से ही माइकल की बहुत ज्यादा बेइज्जती करी, हमेशा उसको जज किया सिर्फ उसके पैसों से। और आज मुझे पता चल रहा है सिर्फ पैसा कुछ नहीं होता। जैंग के पास में पैसा था, देखो उसने क्या किया। और वही माइकल हमारी दोस्ती के लिए मुझे सेव करने के लिए आया। थैंक यू माइकल, मैं ये बात कभी नहीं भूलने वाली। तो अभी हम देखते हैं जैंग वहाँ पे एक बॉटल को उठाते हुए तोड़ देता है। माइकल मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज तुम पक्का से मेरे हाथों से मारे जाओगे। मुझे पता तुम्हें मारने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि लिलिन मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो मुझे सेव कर लेगी। पर लिलिन के सामने कोई मेरी बेइज्जती करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे माइकल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। माइकल बोलता है बचपन से मैं गांव के अंदर रहा हूँ, तुम्हारी ये छोटी मोटी फाइट है ना वहाँ के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने इससे बहुत बड़ी बड़ी फाइट देख भी रखी है और कर भी रखी है। आज तुम्हें पता चली जाएगा कि गाँव की मिट्टी के अंदर कितना जोर है। ये बोलने साथ ही माइकल जैंग के पेट में एक काफी खतरनाक किक मारता है। हम देखते सिर्फ एक किक के अंदर जैंग की हालत खराब हो गई होती है और पीछे गिरता है। माइकल बोलता लिलिन तुम्हें देख के मुझे बहुत ही तरस आ रहा है, अगर तुम्हें पैसे ही खर्च करने थे ना तो जैंग के ऊपर क्यों किया। तुम्हारा ये जो कुत्ता है इसको तुमने बहुत ही टेस्टी खाना खिलाया, फिर भी ये यहाँ पे पड़ोसी कुत्ते खाने को देख के लालच कर रहा है। इसका मतलब तुम क्लियरली समझ लो तुम्हारा ये कुत्ता कभी वफादार नहीं होने वाला। और अगर तुम फिर भी इसके ऊपर यकीन कर रही हो तो समझ लो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। हालांकि मुझे यहाँ पे तुमसे कोई भी लेन देन नहीं है, पर आगे से यहाँ पे किसी का भी इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लेना कि आखिर यहाँ पे खुद का बंदा कैसा है। यहाँ पे पता नहीं चलता किसकी जान पहचान किससे हो। फालतू में यहाँ पे किसी छोटे मोटे मैटर की वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। माइकल की ये बात सुनने के साथ ही लिलिन शर्माने लगती है। लिलिन सोचती ये बंदा बहुत ही हैंडसम है और इसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा कमाल की है। इसको ये बात क्लियरली पता है कि मैं बहुत ही रिच और पावरफुल हूँ,
फिर भी काफी कमाल की बात तो ये है कि मेरे सामने खड़ा होके मुझे धमकी दे रहा है। मुझे ऐसे माइकल जैसे कमांडिंग बंदे बहुत ही पसंद है। वही हम देखते हैं ज़ैंग सोच रहा होता है मेरा पेट बहुत ही दुख रहा है। इस माइकल को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि मुझसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर सिर्फ यहाँ पे इसकी एक किक के अंदर मेरे वापस खड़ा हो पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ फाइट तो करनी होगी। मेरे फाइट ना करने की वजह से लिलिन की बेइज्जती होगी और कहीं वो मुझसे डिसअपॉइंट हो गई ना तो आखिर मेरा क्या होगा। शर्माते हुए जीनू बोलती है माइकल तुम्हारा थैंक यू, तुम मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए और पहले वाले चीजों के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मेरी तरफ से ऐसा कभी नहीं होगा। माइकल बोलता है जीनू तुम क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था, बस मेरे सामने यहाँ पे कोई भी अनफेयर चीज हो रही हो तो मुझे पसंद नहीं। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ये सेम काम करता। इसी वजह से ये बिल्कुल मत सोचना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी किया है। माइकल की ये बात सुनने के साथ ही जीनू और भी शर्माने लगती है। माइकल तुम्हें यहाँ पे देख के कोई बता सकता है कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए थे, यहाँ तक कि तुमने इन सारे लोगों को धमकी भी दी ताकि मुझे परेशान ना करे, बस तुम यहाँ पे मेरे सामने काफी शर्मा रहे हो, इसी वजह से तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वही हम देखते हैं बहुत सारी मुश्किलों के बाद में ज़ैंग खड़ा हो गया होता है। ज़ैंग बोलता है लिलिन ने काम करो, प्रोफेशनल फाइटर्स को कॉल करो, मैं यहाँ पे इस कम्युनिटी को रोक के रखता हूँ, ये यहाँ से नहीं जा पाएगा। इसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हिट किया है जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो, अगर ये यहाँ पे मुझे पीट कर चल जाएगा तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। लेकिन लिलिन काफी सीरियस हो गई तो बोलती है फालतू बात करना बंद करो और मुझे यहाँ पे पता चल चुका है तुम्हारी रियलिटी क्या है। माइकल जो भी कुछ तुम्हारे बारे में बोल रहा है बिल्कुल सही है, तुम्हें पालने से अच्छा मैं कुत्ता पाल लूं, उल्टा वो ज्यादा लॉयल रहेगा, इसी वजह से आपसे मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। और हाँ एक और बात, मैंने जितने भी गिफ्ट दिए थे ना वो सब वापस कर दो, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरे गिफ्ट यूज करते हुए तुम और लोगों को बेवकूफ बनाओ। उसके बाद लिलिन माइकल को बोलती है मिस्टर माइकल आप मुझे बहुत ही पसंद आए, प्लीज अपने वीचैट के ऊपर मुझे ऐड कर लीजिए, मुझे आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। गाइस यहाँ पे इसी के साथ में चैप्टर खत्म होता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।